सारी मदर्स का कॉमन मसला, बच्चा रात को जल्दी नहीं सो रहा। इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने बच्चों को मोबाइल्स पे लगा दिया है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद में प्रॉब्लम, बच्चे हाइपर एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके स्लीप आवर्स कम होते जा रहे हैं। उनकी ये हाइपर एक्टिविटी और एक्साइटमेंट उनको जल्दी नींद की तरफ जाने नहीं देती। आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आप अगर इस्तेमाल करेंगी तो आप अपने बच्चे को जल्दी नींद की तरफ लेके आ सकती हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजिकल वेज हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो जिनसे बच्चे को जल्दी ही गहरी नींद की तरफ लेके जाया जा सकता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वेलकम इन आवर चैनल विजडम इनसाइड आउट। नाजरीन, अगर आपका बच्चा रात को जल्दी नहीं सो रहा तो आपने खसखस का तेल, पॉपी सीड ऑयल कहते हैं, उसको आपने थोड़ा सा अपने हाथ की पाम के ऊपर रख के थोड़ा सा मसाज करना है। उसके बाद आपने वो तेल जो है बच्चे की ईयर के बैक एरिया में और उसके फोरहेड से थोड़ा ऊपर हल्का सा मसाज करना है, हल्के हाथों से, बिल्कुल अपने फिंगर के टिप्स से, बहुत जोर से नहीं करना कि बच्चा और एक्टिव हो जाए। उससे आपने बस स्लो मोशन से उसके हेयर्स में मसाज करना है। ऑलमोस्ट सोने से आधा घंटा कबल आपने उसके सर में खसखस के तेल का मसाज करना है, बहुत हल्के और नरम हाथों के साथ। 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही आप वाज़े फ़र्क देखेंगे कि जैसे ही आप अपने बच्चे को वो तेल के साथ मसाज करती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को बंद करना शुरू करता है और उसके बाद वो फाइनली डीप स्लीप की तरफ चला जाता है। मगर एक बात यहाँ गौर तलब है, वो ये है कि खसखस का तेल जो है वो तासीर के हिसाब से ठंडा होता है। सो सर्दियों में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सर्दियों में आपने ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल, इन दोनों को मिक्स करके उससे ये मसाज करना है। दूसरा जो इसमें पॉइंट आएगा वो ये है कि अपने बच्चे के स्लीपिंग साइंस जो हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। गौर करें कि जब बच्चा नींद में जाने वाला होता है वो कैसी हरकतें करता है। कुछ बच्चे इस स्टेज में अपनी आईज को रब करते हैं, कुछ बच्चे अपने ईयर को खींचते हैं। इस तरह वो कुछ ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं, साइंस, जो ये बता रहे होते हैं कि बच्चा अब नींद में जाना चाह रहा है। अमूमन जब बच्चे पे नींद का गलबा आ रहा होता है, अगर उस टाइम पे बच्चे को ना सुलाया जाए ना, नींद जो साइकिल है स्लीप का वो डिस्टर्ब होता है। जैसे ही बच्चे को नींद आए उसे उसी वक्त सुला दिया करें, ताकि एटलीस्ट आप उसकी रूटीन फाइंड आउट कर सकें कि किस टाइम पे आपके बच्चे को नींद आ रही है और किस टाइम पे वो एक्टिव हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, कोई एक स्पेसिफिक जगह रखें जहां आपने अपने बच्चे को सुलाना होता है। लाइक एक स्पेसिफिक रूम, एक स्पेसिफिक बेड, एक स्पेसिफिक उसका इन्वायरमेंट, जिसमें बच्चे को पता होता है कि मैंने अब इस इन्वायरमेंट में आ गया हूँ तो मैंने अब सोना है। उसको ये साइकोलॉजिकली मैसेज आने लगता है कि दिस इज़ द प्लेस फॉर स्लीपिंग। तो जब वो वहाँ पे आता है उसको ऑटोमेटिकली स्लीप लाइक फीलिंग आने लगती है, जो उसको जल्दी सोने में मदद देती है। इसके बाद है कि कोई एक टाइम डिसाइड करें जब आपने अपने बच्चे को सुलाना है और रोज़ाना उसी टाइम पे ये सारी कोशिशें शुरू कर दें। लाइक उसके सर में मसाज और उसको हल्की हल्की थपकी, इस टाइप की कोशिशें जो है ना, आपने उस एक स्पेसिफिक टाइम पे करनी है। फिर आप कुछ दिन ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद देखेंगे कि जब वो टाइम होगा बच्चा ऑटोमेटिकली ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि बच्चे का साइकिल सेट करवाना ज़रूरी होता है। एंड आफ्टर दैट यू मस्ट हैव टू डेवलप स्लीप इन्वायरमेंट। ये सारे पॉइंट मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जो जल्दी सो नहीं पाते। उनके लिए नहीं, कि जो जिनकी नींद अच्छी है माशाल्लाह से, जो सही सो रहे हैं, क्योंकि उनको तो ज़रूरत नहीं है उनका कोई एक स्पेसिफिक जगह हो, वो बच्चे कहीं भी सो जाएंगे जिनकी नींद अच्छी है। ना ही उनके लिए आपको किसी मसाज की ज़रूरत पड़ती है, वो जहाँ उनको नींद आती है वहाँ सो जाते हैं। वो साइकिल खुद से अपना स्लीप का सेट किए हुए होते हैं। लेकिन ये सारी स्ट्रगल उन बच्चों के लिए है जो नहीं अपना साइकिल सेट कर पा रहे, उनको फिर पेरेंट एड की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को नींद इशू होते हैं ना, उनको ये होता है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लाइक उसमें मुकम्मल साइलेंस हो, खामोशी। कुछ बच्चों को उस ये भी है कि में थोड़ा सा अंधेरा, हल्की लाइट हो, वो भी बच्चे को जल्दी सोने में मदद देती है। तो इस तरह मिसाज से कि नींद के सिम्टम्स जानने से, उसको प्रॉपर टाइम पे, एक ही टाइम पे नींद करवाने से, और उसको एक ही रूम, एक ही स्पेसिफिक जगह पे सुलाने से, और उसका इन्वायरमेंट मेंटेन करने से, आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है स्लीप सर्कल की तरफ आ जाएगा और रोज़ाना उस टाइम पे ही सोएगा जो टाइम आपने उसका डिसाइड कर देना है और जिस टाइम पे आपने उसको एफर्ट करा रही हैं कि वो सो जाए। जस्ट ये आपसे कोई 5 से 10 दिनों की एफर्ट मांगेगा, उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली उस टाइम पे सोना शुरू कर देगा जिस टाइम पे आप उसको ये सारी एक्सरसाइजेस करवा रही हैं।
दूसरी बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि अगर तो आपका बच्चा है ना 2 से 3 साल तक का, तो उसको मोबाइल यूज़ उसका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी-सी कम करें। क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं ना, वो जो लर्न करने के काबिल हैं कुछ, वो अगर मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ लर्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोबाइल का यूज़ बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए, इसका फ़ायदा भी है, लेकिन जिस एज में बच्चा कुछ लर्निंग के काबिल है। अगर तो बच्चा छोटा है और लगातार एक जैसी ही पोइम सुनने जा रहा है, उसका कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसे बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी-सी कम करवाएँ। इससे ये होगा कि बच्चा बैठा तो है, एंगेज तो है, लेकिन वो थक नहीं रहा, और नींद के लिए जिस्म का थकना ज़रूरी है। जब बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, भागते-दौड़ते नहीं हैं और स्क्रीन देखे चले जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी कोई हैवी वर्क नहीं कर रही, जिससे उनको थकन नहीं होती है। और थकन ही जब तक मसल्स में होती है, बच्चा नींद की तरफ जल्दी नहीं जाता। जितना ज़्यादा बच्चा थकेगा जितना ज़्यादा बच्चा थकेगा, उतना ही जल्दी वो नींद की तरफ जाएगा। बच्चों को खेलने कूदने की तरफ लेके आएं, कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें, गेम्स करें, थकें, उसके बाद खुद ब खुद वो देखिएगा वो नींद की तरफ आने लग जाएंगे। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।